रोशनी बहुत ही समझदार और सीधी सादी लड़की थी जो कि गांव के बाजार के अंदर काले छोले गोल भटूरे का ठेला लगाया करती थी। उसके पास छोले भटूरे खाने के लिए बहुत लोग आया करते थे। ऐसे ही एक दिन रोशनी बाजार में खड़े होकर आवाज लगा रही होती है, आओ छोले भटूरे खाओ, काले छोले गोरे भटूरे खाओ। ऐसे काले छोले कहीं नहीं खाए होंगे और ऐसे गोरे भटूरे कभी आपने देखे नहीं होंगे। आओ आओ काले छोले गोरे भटूरे खाओ। रोशनी को देखकर कई सारे ग्राहक अब वहाँ पर आने लगते हैं और जैसे ही एक मनोज नाम के आदमी ने रोशनी के छोले भटूरे खाए तो कहने लगा, क्या बात है रोशनी बहन, तुम्हारे छोले भटूरे तो सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे छोले इतने काले और भटूरे इतने गोरे आखिर हैं कैसे। मनोज की बात सुनकर रोशनी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई साहब, दरअसल जब मैं ये छोले उबालती हूँ तो उसमें चाय पत्ती डाल देती हूँ जिससे छोले का रंग काला हो जाता है। और रही भटूरे की बात, तो मैं इसमें कई तरह का आटा मिलाती हूँ। मैदे की मात्रा ज्यादा होती है तो ये सफेद रंग के बनते हैं। रोशनी ये बात बोल ही रही थी कि वहीं पास में खड़ी हुई एक औरत ने ये सुनकर उसकी तारीफ में कहा, सच में रोशनी बहन, तुम बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती हो। ओहो, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ जाता है। लगता है तुम्हारे छोले भटूरे बनाने का अंदाज ही तुम्हें फेमस कर रहा है। इस तरह सब लोग रोशनी के छोले भटूरे की ऐसे ही तारीफ कर रहे होते हैं। तो वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ किशन ये सारी बातें सुनकर चल रहा था और वो अपने ठेले पर खड़ा हुआ खुद से बड़बड़ा, आखिर ये रोशनी ऐसा भी कौन सा जादू करती है अपने छोले भटूरों में जो इसके ठेले पर इतनी भीड़ लगी रहती है। अरे काले छोले और गोरे भटूरे तो बनाती है, अब इन लोगों को मैं अपना असली करिश्मा दिखाऊंगा और गोरे छोले काले भटूरे बनाऊंगा। किशन मन में बोलकर एक अजीब सी मुस्कान देता है, मानो जैसे उसके अंदर एक अजीब सा घमंड आ गया हो। उसे ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बड़ा कहीं का मास्टर शेफ है। अब क्या था, किशन ने चाय पत्ती को उबाला और इसके पानी से मैदा लगाया और उसके बाद उसे तेल में तलने लगा जिससे भटूरे का रंग काला हो गया। अब बनेंगे ना किशन के स्पेशल काले भटूरे और गोरे छोले, लेकिन अब इन छोलों को गोरा कैसे करूं? किशन ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर पास में पड़े हुए मैदे के घोल पर जाती है और अब किशन सारे छोले मैदे के घोल में डुबो देता है जिससे छोले का रंग सफेद हो जाता है। अब किशन उसे बनाता है तो छोलों का रंग सफेद हो जाता है, जिसे देखकर किशन खुश होते हुए बोला, अब आएगा ना मजा, लोगों को खाने को मिलेंगे किशन के स्पेशल काले भटूरे और गोरे छोले। किशन की आवाज सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। उन्हें पहले तो यकीन नहीं आता, जिसके बाद कुछ ही देर में किशन के ठेले पर सारी भीड़ चली जाती है। लेकिन जैसे ही एक बुढ़िया उसके छोले भटूरे खाती है तो कहती है, अरे नालायक, ये क्या बना कर रख दिया है। ये भटूरे इतने काले हैं और इनमें से इतना कड़वा स्वाद आ रहा है। और ये छोले, इन पर मैदा चढ़ाकर तूने इन्हें सख्त कर दिया है। मेरे दांत टूट गए तो तू मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा क्या? अम्मा जी माफ करना, मैं तो बस आप लोगों को कुछ अलग खिलाना चाहता था, मुझसे गलती हो गई। अरे जो तू पहले से बनाकर लोगों को खिला रहा है वो तो ठीक से बनाना सीख जा, बाद में कुछ नया ट्राई करना। वो बुढ़िया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद किशन के ठेले पर आए हुए आधे ग्राहक जिन्होंने अभी छोले भटूरे खरीदे भी नहीं थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर किशन को बहुत बुरा लगता है। तो वहीं रोशनी का ठेला अच्छा खासा चला करता। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन रोशनी अपने ठेले पर गंदे बर्तन मांज रही थी और तभी किशन ने सोचा, अगर मैं किसी भी तरह इस रोशनी के छोले भटूरों को खराब साबित करवा दूं, तो अपने आप ही सब लोग मेरे पास छोले भटूरे खाने आएंगे, भले ही मैं जितने भी बुरे छोले भटूरे बनाऊं। किशन ये सोचता है और उसके बाद रोशनी के ठेले पर जाता है और वो रोशनी को बर्तन साफ करते देखकर कहता है, क्या बात है रोशनी बहन, तुम्हारी तो कमाई भी बहुत अच्छी होती है, फिर तुम खुद सारा काम क्यों करती हो? अरे तुम्हें तो अपने पास किसी को नौकरी पर रख लेना चाहिए। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने काम को दिल से करती हूँ और मेरा काम मेरी पूजा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा काम खुद करूँ और अपनी जिम्मेदारी किसी और को ना दूँ। यही तो गलती करती हो ना तुम बहन। अगर मेरे पास इतने ग्राहक आते हैं तो अब तक तो मैं दुकान डाल लेता। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा भी सपना है कि छोले भटूरे की एक दुकान डालो। भाई साहब, किसका सपना नहीं होता है अपने खुद की दुकान डालने का, लेकिन फिर भी अभी तक ये सपना पूरा नहीं हुआ मेरा। बुरा मत मानना बहन, पर एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था भोला, उसका भी सपना था खुद की दुकान डालने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो सारा दिन अपने ठेले पर गधा मजदूरी करता था और उसे व्यापार के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता था।
बाकी बहन जी आप खुद समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ। किशन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रोशनी को भी अब एहसास होने लगता है कि उसका काम सच में बहुत अच्छा चल रहा है और उसे अपने काम पर नौकर रख लेना चाहिए। और किशन इसी बात का फायदा उठाता है और अपने दूर के साले मनीष को उसके ठेले पर काम पर लगवा देता है। एक दिन जब रोशनी देरी से ठेके पर आती है तो मनीष छोले भटूरे बना चुका था। क्या बात है मनीष, तुमने तो मेरे आने से पहले छोले भटूरे बनाकर तैयार कर दिए। मुझे तो लगा था तुम्हें समय लगेगा। नहीं दीदी, जीजा जी ने बोला है आपको और आपके ठेले का अच्छे से ख्याल रखना है। जीजा जी के खुद के छोले भटूरे तो बहुत बुरे होते हैं, लेकिन आपका सफेद भटूरा और काले छोले बहुत बढ़िया हैं, तो आपका ख्याल तो रखना ही है मुझे। तेरी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम मेरे काम को अपना काम समझते हो। खैर, इन सब को छोड़ो, अगर छोले भटूरे बन जाए और बिकने के बाद जो कुछ भी बचता है वो तो अपने घर वालों के लिए ले जाना। बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं क्या सोचूंगी। मनीष भी ये बात सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि रोशनी सच में बहुत अच्छी थी और उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन तभी एक दिन जब रोशनी को बुखार था तो रोशनी ठेले पर नहीं आती। मनीष ठेले पर बहुत प्यार से सब कुछ संभाल रहा था। तभी उसके ठेले पर किशन आया और कहने लगा, ये सब क्या है मनीष? तुझे यहाँ मैंने रोशनी के काम पर 4 चांद लगाने के लिए नहीं भेजा है, उसके काम को तबाह करने के लिए भेजा है। जीजा जी, दीदी बहुत अच्छी हैं, उनके साथ बुरा करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और वो मेरी तो तनख्वाह भी बढ़ाने वाली हैं। मैंने तुझ पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तू इस लायक नहीं था जिस लायक मैंने तुझे समझा। जीजा जी ऐसा मत कहो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप दीदी से इतना जलते क्यों हैं। अरे वो बहुत अच्छी हैं, एक बार उन्हें समझने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ नहीं समझना, तू ही समझ अपनी दीदी को। और जिस काम के लिए तुझे यहाँ भेजा है ना, वो काम जल्दी करो और निकल। जीजा जी, मैं दीदी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, और हाँ अगर आपने मुझे फोर्स किया तो मैं दीदी को भी बता दूंगा कि जिन किशन को वो अपना भाई समझती हैं, वो उन्हें और उनके काम को बंद करवाना चाहते हैं। किशन ये बात सुनकर चिढ़ जाता है, क्योंकि अगर मनीष ये बात रोशनी को बता देता तो रोशनी गांव वालों को बता देती और किशन का ठेला गांव से हट जाता। इसलिए किशन मनीष पर झूठा नाम लगाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, आओ भाई लोग यहाँ देखो, ये मनीष रोशनी के ठेले के पैसे चुरा रहा है। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। अब गांव वाले वहां पर जमा हो जाते हैं और मनीष को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक छोटी सी लड़की रिंकी, जो कि अक्सर ही रोशनी के ठेले से छोले भटूरे खाया करती थी, वो ये सब कुछ होते देखकर रोशनी के घर जाती है और बीमार रोशनी से कहती है, रोशनी दीदी जल्दी चलिए, मनीष भैया को गांव के लोग मार रहे हैं और किशन काका ने उन पर चोरी का इल्जाम भी लगाया है। रोशनी ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो किसी तरह बुखार की हालत में उठकर और गांव वालों को रोककर कहती है, आप सब लोगों को इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे मनीष पर पूरा विश्वास है, उसने कोई चोरी नहीं की है। किशन झूठ बोल रहा है। भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और चोर को पकड़ रहा हूँ, और तुम कह रही हो कि उसने कोई चोरी नहीं की। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं सारे पैसे डब्बे से निकाल कर कल ही ले गई थी और अभी सुबह के सिर्फ 12 बजे हैं। इस समय तक तो मेरे छोले और भटूरे सिर्फ तैयार होते हैं, तो उस हिसाब से कोई ग्राहक आया ही नहीं होगा, तो मनीष चोरी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद सबको पता चलता है कि ये सब किया कराया किशन का था। अब मनीष भी सभी गांव वालों के आगे किशन की काली करतूत बता देता है, तो वहीं मनीष को रोशनी अब अपने सगे भाई की तरह मानने लगती है और अपने काले छोले और गोरे भटूरे की रेसिपी, जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी, वो मनीष को बता देती है, जिससे मनीष भी अब अपना एक अलग से ठेला खोल लेता है और वो भी वहाँ पर काले छोले और गोरे भटूरे ही बेचता है। वहीं किशन का ठेला अब गांव में बंद हो जाता है, क्योंकि अब उसके लालच की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और वो भी कमाई करने शहर चला जाता है।